वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम जैसे बोला था कि एनसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम के लिए हम 10 क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्लास में 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास रहेगा। थोड़ा स्पीड में मैं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट को आता है, लेकिन इसका बीच में भी 4-5 क्वेश्चन है जो अनकॉमन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो रिवाइज भी हो जाएगा और नया नया क्वेश्चन भी आप लोगों को कलेक्ट हो जाएगा। जो जो आज का वीडियो देख रहे हैं सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखना। वीडियो को कोई भी स्टूडेंट स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आप लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ टॉपिक में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन का रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, जो भी हम स्पीड में बताऊंगा, फिर भी हम डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं पिछला दिन मैं डिस्कस किया था टोटल 25 तक, तो आज 26 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑन ए फोर्जर चक। बोल रहे हैं ये एक फोर्जर चक है, तो इसमें एक्स पार्ट को क्या इंडिकेट कर रहा है? तो एक्स पार्ट इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर है टी स्लॉट या चक बॉडी या जॉ या क्लैंपिंग पीस। ठीक है, तो एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा था? एक्स पार्ट इंडिकेट कर रहा है जॉ को। ठीक है, तो जॉ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें टोटल 4 जॉज रहता है, इसीलिए 4 जा चौक होता है। और जो 3 जा चौक होता है उसमें 3 जॉज रहता है, इसीलिए उसको 3 जॉ चक बोलता है। ठीक है, 3 जॉ चक का दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल चक एंड सेल्फ सेंटरिंग चक। और जो 4 जॉ चक होता है उसका दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट चक, क्योंकि इसका जो जॉ होता है ये सेपरेटली हम लोग को टाइट करना पड़ता है। ठीक है, एक जॉ को अगर हम लोग टाइट करेंगे तो क्या होगा, एक ही जॉ आगे बढ़ेगा। लेकिन 3 जॉ चक में क्या होता है, एक जॉ को अगर हम लोग चक्की से टाइट करेंगे तो तीनों जॉ एक साथ वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली वो सेल्फ सेंटर होता है। लेकिन तो 3 जो चक कहाँ यूज करते हो वो तो मैं बता दिया, रेगुलर जॉब के लिए यूज होता है, जैसे सर्कुलर, जैसे सिलिंड्रिकल या हेक्सागन जॉब होता है तब हम लोग होल्ड करते हैं। लेकिन फोर्जर चक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे राफ फोर्जिंग या कोई भी राफ जॉब होता है, तो राफ जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फोर्जर चक यूज करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं भाईजैक स्टील में एग्जाम दिया था तब आया था कि इसका जॉज किस मटेरियल से बनता है। तो लेद का जो 4 जा चक बोलते हैं, 3 जा चक बोलते हैं, तो इसका एक एक जा किस मटेरियल से बनता है, तो वो बनता है हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील से बनता है, एक एक जो हार्ड एंड टेम्पर्ड भी होता है। ओके, और इसका जो चक बॉडी होता है तो एक इस मटेरियल से बनता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ 5S सिस्टम आर। तो 5S सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है? 5S मतलब क्या है? 5 मतलब टोटल 5S होता है। ठीक है, सेरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु एंड सिट्सुके। ठीक है, इसका बंगाली नाम क्या है? शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो इधर से क्वेश्चन आता है कि 5S का एस का मतलब क्या है, सेरी का मीनिंग बंगाली में क्या होता है, सेइटोन का मीनिंग बंगाली में क्या होता है, जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि सेरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु, सिट्सुके। ठीक है, और क्या होता है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इसका बेनिफिट होता है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द क्लीनलीनेस को बढ़ाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज द प्रोडक्शन रेट को कम करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी मेंटेन द प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करने के लिए। तो 5S का मतलब ही होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी करेंगे, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये अगर 5 प्रोसेस जो होता है अगर हम लोग टोटली सिस्टम को मानेंगे तो इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ओके, तो ये एक जापानीज सिस्टम है, जापानीज सिस्टम, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। 5S सिस्टम एक जापानीज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, इन व्हिच गेज गो एंड नो गो कम्स इन द सेम एंड। मतलब कौन सा गेज में गो एंड एंड नो गो एंड सेम साइड में आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज या प्रोग्रेसिव गेज बोलता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव गेज में गो एंड नो गो सेम साइड में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, द लेथ पार्ट व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड द ड्रिल। लेथ मशीन में कौन सा एक पार्ट होता है जहां पे हम लोग ड्रिल को होल्ड करते हैं, तो ये होता है टेल स्टॉक। ठीक है, तो टेल स्टॉक बैरल में हम लोग फिक्स करते हैं। ओके, तो टेल स्टॉक बैरल में कौन सा टेपर रहता है? टेल स्टॉक बैरल में रहता है मोर्स टेपर। तो मोर्स टेपर का रेंज क्या होता है? मोर्स टेपर को MT से डिनोट करते हैं, इसका रेंज होता है 0 to 7, टोटल 8 नंबर में मिलता है, क्योंकि 0 को भी हम लोग मानते हैं। और ड्रिलिंग के लिए क्या होता है? ड्रिलिंग पर्पस के लिए MT1 से MT5 नॉर्मली यूज होता है। इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द काटिंग स्पीड। काटिंग स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? काटिंग स्पीड निकालने का मतलब काटिंग स्पीड क्या है वो पहले जानना है। काटिंग स्पीड मतलब 1 मिनट में कितना मेटल कट रहा है उसको बोलते हैं काटिंग स्पीड। ठीक है, तो मिनट में क्या कट रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इसका जो यूनिट होता है मीटर पर मिनट होता है। पहले आप लोगों को जानना चाहिए काटिंग स्पीड के यूनिट मीटर पर मिनट, और जो फीड है फीड का यूनिट होता है mm पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ओके, तो फीड मतलब एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में क्या कितना अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं फीड। तो काटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πdn/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1000 हम लोग क्यों लिखते हैं, जो जब जॉब का डायमीटर मिलीमीटर में रहता है तब उसको मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि हम लोग को यूनिट मीटर में लाना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो मिलीमीटर में अगर कोई भी मान है तो उसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में आ जाएगा ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। साइन बार को हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इसका साइज हम लोग कैसे लेते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए इट्स टोटल लेंथ का ऊपर। ऑप्शन नंबर बी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर, जो दो रोलर रहता है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ऑप्शन सी द साइज ऑफ द रोलर का साइज का हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी द डिस्टेंस बिटवीन रोलर एंड द अपर सरफेस, जो डिस्टेंस होता है रोलर से अपर सरफेस तक उसका हिसाब से। तो साइन बार का साइज को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स, दो रोलर का बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसको बोलता है साइन बार का साइज, या साइन बार को हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, नेम द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर थिकर वॉल्ड बियरिंग बूस्ट कैरिंग हार्डन स्टील शाफ्ट। मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल से बनता है बियरिंग बूस्ट, जो थिकर वॉल्ड बियरिंग बूस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, जिसका वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, मतलब मोटा होता है। तो थिकर वॉल बियरिंग बूस्ट किस मटेरियल से बनता है, जो क्या कैरी करता है? हार्ड एंड स्टील सबको कैरी करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो भी बियरिंग होता है तो वो स्टील शाफ्ट या जो भी शाफ्ट होता है उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो एक किसको कैरी करता है? हार्ड एंड स्टील सबको कैरी करता है। तो हम लोग को एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि बियरिंग बूस्ट किस मटेरियल से बनता है, तो वैसे अगर क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर सेम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस ब्रोंज। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि बियरिंग बूस्ट फास्फोरस ब्रोंज से बनता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टर्नर पेपर में आया था 2019 में, जिसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो टर्नर पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर जगह में पूछता है कि बियरिंग बूस्ट किस मटेरियल से बनता है, तो हो जाएगा फास्फोरस ब्रोंज। तो बियरिंग के बारे में अगर थोड़ा बात कर लेते हैं तो ये होता है आउटर रेस, ये होता है इनर रेस। इसको बोलते हैं इनर रेस और इसको बोलता है आउटर रेस, मतलब जो बाहर रहता है उसको आउटर रेस और अंदर जो रहता है उसको इनर रेस। इसका बीच में रहता है रोलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, रोलिंग एलिमेंट्स रहता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का, तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है, रोलिंग एलिमेंट्स का तौर पे क्या क्या यूज होता है, तो आउटर रेस और इनर रेस का बीच में क्या क्या रहता है, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं रोलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो रोलिंग एलिमेंट्स का हिसाब से बॉल भी रहता है, रोलर भी रहता है, नीडल रहता है, बैरल भी रहता है। ठीक है, तो चार चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, बॉल, रोलर, नीडल एंड बैरल। तो ज्यादातर हम लोग बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग ही यूज करते हैं, बॉल और रोलर को यूज करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है इनर रेस और आउटर रेस का बीच में क्या रहता है, तो रहता है रोलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो रोलिंग एलिमेंट्स क्या होता है आप लोगों को पता चल गया है। तो कभी कभी पूछता है कि ये जो रेसेस होता है ना, रेसेस किस मटेरियल से बनता है, तो रेसेस बनता है क्रोमियम स्टील या क्रोम निकेल स्टील से। ठीक है, तो आप लोग याद रहना चाहिए क्रोमियम स्टील या क्रोम निकेल स्टील से बनता है, जो हार्डन, ग्राउंड एंड पॉलिश किया हुआ रहता है। और कभी कभी बोलता है ये जो आउटर रेस और इनर रेस का बीच में जो रोलिंग एलिमेंट्स रहता है, तो रोलिंग एलिमेंट्स को एक निर्दिष्ट या डेफिनेट दूरी में रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं केज। ठीक है, केज यूज करते हैं, केज या रिटेनर बोलते हैं जिसको, कभी कभी बुक में केज देता है या रिटेनर भी देता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो रोलिंग एलिमेंट्स रहता है ना, सोच लो रोलिंग एलिमेंट्स बॉल है, तो एक एक बॉल को अलग अलग डिस्टेंस में, मतलब एक निर्दिष्ट
डिस्टेंस में रखने के लिए, दूरी में रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, केज यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक केज रहता है, केज का ऊपर एक एक बॉल रहता है। तो ये जो केज है, केज के ऊपर एक एक बॉल रहता है, तो केज एक एक बॉल को अलग मतलब निर्दिष्ट दूरी में रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि केज किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, तो केज बनता है ब्रास से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जगह में ब्रास ही देता है, तो ब्रास को राइट आंसर मानेंगे। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा इनर रेस, कौन सा आउटर रेस, कौन सा केज, कौन सा रोलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ। टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं, हम लोग ब्रिटेलनेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परिंग प्रोसेस में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं, ब्रिटेलनेस को रिमूव करते हैं। और कौन सा प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करते हैं, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी में हम लोग बनाते हैं, टफनेस बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब टफनेस बढ़ाते हैं और ब्रिटेलनेस को कमाते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, ब्रिटेलनेस इज ऑपोजिट टू टफनेस। जो ब्रिटेलनेस होता है ना, भंगुराता होता है, वो टफनेस का ऑपोजिट, विपरीत होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है उसमें टफनेस ज़्यादा हो जाता है, मेटल बहुत ज़्यादा टफ होता है और ब्रिटेलनेस कम हो जाता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परिंग हम लोग करते कैसे, जब भी हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक हार्डन स्टील बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी उसको ठंडा कर देते हैं, इसीलिए हार्डन स्टील बन जाता है। तो उस स्टील को लेके अगर हम लोग रीहीट करेंगे, कितना डिग्री टेम्परेचर में, बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे टेम्परेचर में अगर हम लोग 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे टेम्परेचर में अगर हम लोग रीहीट करेंगे, मतलब फिर से हीट करेंगे, उसका बाद उसको कुछ देर तक सोकिंग करना पड़ेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे टेम्परेचर में। और सोकिंग करने के बाद उसको अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो जिस प्रॉपर्टी आएगा उसको बोलता है टेम्परिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। कैसे करते हैं वो भी मैं बता दिया, बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग करते हैं और रीहीट फिर से हम लोग हीट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं डेली ऐसे डिस्कस करता हूँ। जो आज का वीडियो नया देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आज का क्लास नहीं है, डेली जो क्लास लेता हूँ वैसे हर क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे बीआरिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, जानता नहीं कि कौन सा आउटर रेस कौन सा इनर रेस होता है, तो ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि हम लोगों को 500 क्वेश्चन करना है, तो डेली हमको क्लास लेना ही पड़ेगा। तो तब तक हम लोगों का साथ जुड़े रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, द नंबर ऑफ पीस इन स्टैंडर्ड सेट ऑफ एंगल स्लिप गेज इन द सेकेंड सीरीज इज। मतलब क्या बोल रहा है, जो एंगल स्लिप गेज है तो उसका सेकेंड सीरीज में कितना सेट रहता है, तो उसका सेकेंड सीरीज में 3 सेट रहता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, साइन बार इज मेड आउट ऑफ। साइन बार किस मटेरियल से बनता है, तो साइन बार बनता है स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो साइन बार बनता है स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन बार हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, साइन बार स्लिप गेज के साथ यूज़ होता है। तो साइन बार किसका हिसाब से काम करता है, जैसा अगर हम लोग ड्राइंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो ड्राइंग है ये स्लिप गेजेस है। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये हाइट का काम कर रहा है या परपेंडिकुलर का। और साइन गेज किसका काम करता है, वो काम करता है हाइपोटेनियस का। तो कभी कभी ये भी देता है, स्लिप गेज अगर परपेंडिकुलर या हाइट का काम कर रहा है तो साइन बार किसका काम करता है, साइन बार हाइपोटेनियस अतिभुज का काम करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आता है कि साइन बार का एक्यूरेसी क्या होता है। साइन बार का एक्यूरेसी होता है 1 मिनट। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ओके, और एक क्वेश्चन होता है साइन बार से कि साइन बार कितना डिग्री एंगल में जॉब को मेजर कर सकता है, कितना डिग्री एंगल में सबसे ज़्यादा, तो 45 डिग्री एंगल में सबसे ज़्यादा वो जॉब को मेजर कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, साइन बार जब भी होता है, साइन बार और स्लिप गेज यूज होता है तो टेपर एंगल को मेजर करता है। तो कितना डिग्री एंगल तक मेजर कर सकते हैं, 45 डिग्री एंगल तक मेजर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम नहीं था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, द फिगर शोज द सेटअप ऑफ ए साइन बार फॉर टेपर एंगल चेकिंग
इधर फिगर में क्या दिखा रहा है, ये जो साइन बार है वो टेपर एंगल को चेक कर रहा है। नेम द आइटम मार्क्ड एक्स इन द फिगर, इसमें एक्स पार्ट को क्या बोल रहा है, तो एक्स पार्ट जो है, एक्स पार्ट को हम लोग जानते हैं स्लिप गेज बोलते हैं। ठीक है, तो स्लिप गेजेस किस मटेरियल से बनता है, स्लिप गेजेस बनता है हाई ग्रेड ऑफ स्टील, हाई ग्रेड स्टील से बनता है विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब थर्मली एक्सपेंशन कम होता है। ओके, थर्मली एक्सपेंशन मतलब क्या है, हीट देते हैं फिर भी वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें लैपिंग किया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्लिप गेज से कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो स्लिप गेज का दूसरा नाम है जॉनसन गेज। ठीक है, जॉनसन गेज, ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लिप गेज का जैसे 4 ग्रेड होता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे 0, 00, 0 आई या 111, तो 00 जो यूज़ होता है ये यूज़ होता है रेफरेंस, 0 यूज़ होता है कैलिब्रेशन, आई यूज़ होता है इंस्पेक्शन और डबल आई यूज़ होता है वर्कशॉप के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरा डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग इंटेंड्स टू कैरी रेडियल लोड्स, मतलब रेडियल लोड्स को, रेडियल लोड्स मतलब क्या है, बियरिंग जो एक्सिस रहता है ना उसका राइट एंगल में जो लोड होता है उसको बोलता है रेडियल लोड्स। तो रेडियल लोड्स को लेने के लिए हम लोग कौन सा बियरिंग यूज़ करते हैं, रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रोलर बियरिंग मतलब क्या है, रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से हम लोग रोलर को यूज़ करते हैं, एक एक रोलर ऐसा होता है। ठीक है, तो रोलर यूज़ करते हैं इसीलिए इसको रोलर बियरिंग बोलते हैं। तो रोलर बियरिंग कैन टेक रेडियल लोड्स मोर देन बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग जितना ज़्यादा रेडियल लोड ले सकते उससे ज़्यादा रोलर बियरिंग लेता है। ठीक है, तो और भी अगर ज़्यादा लेना पड़ता, और भी ज़्यादा रेडियल लोड्स लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डबल रो रोलर बियरिंग यूज़ करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इनर रेस्ट था, ऐसे इनर रेस्ट आउटर रेस्ट था, तो एक रो में क्या था, ऐसे ऐसे रोलिंग एलिमेंट्स था, तो 2 रो में होगा और इधर एक होगा। ठीक है, तो इसको बोलता है डबल रो रोलर बियरिंग। तो डबल रो रोलर बियरिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा रेडियल लो को लेना पड़ेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, नेम द बियरिंग शोन इन फिगर, जो फिगर में जो बियरिंग दिखा रहा है तो इस बियरिंग का नाम क्या है, तो इस बियरिंग का नाम, ये देख सकते हैं रोलर है, ऐसे ऐसे रोलर है, तो रोलिंग एलिमेंट्स का हिसाब से क्या दिया है, इधर रोलर है, अब देख सकते हैं, इसलिए इस बियरिंग का नाम रोलर बियरिंग। ओके, तो इधर सब लोगों को समझ में आ जाएगा, जो ऊपर में जो है इसको आउटर रेस, अंदर जो है इसको इनर रेस बोलता है। अब देख सकते हैं रोलर, हार्ड रोलर एक निर्दिष्ट दूरी पर रहता है, एक डेफिनेट डिस्टेंस में रहता है, उस तो डेफिनेट डिस्टेंस या निर्दिष्ट दूरी में रखता क्या है, तो केज रखता है। ठीक है, तो इसको केज बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ नट विल हैव ए नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट प्लेस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द नट, मतलब कौन सा टाइप का एक नट है जिसमें इंटरनल ग्रुप रहता है और ग्रुप में नायलॉन एंड फाइबर रिंग इंसर्ट किया हुआ रहता है। तो ये नायलॉन और फाइबर रिंग क्या करता है, नाट को अच्छा से पकड़ता है। ठीक है, तो बोल्ट का साथ नाट को अच्छे से पकड़ने के लिए हम लोग नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नाट है इस नाट को क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग नाट बोलते हैं। ठीक है, तो नायलॉन और फाइबर रिंग को हम लोग अंदर डाल देते हैं, इसीलिए सेल्फ ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम क्या होता है, सिमोंस लॉकिंग नट, SIMONDS, सिमोंस लॉकिंग नट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सेल्फ लॉकिंग नट कभी हम लोग स्टार्ट का साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बोल्ट का साथ हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कटिंग एक्शन शोन इन फिगर। 40 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जो कटिंग एक्शन दिखा रहा है ये कौन सा कटिंग एक्शन है, तो ये होता है ऑब्लिक कटिंग। ठीक है, तो ऑब्लिक कटिंग मतलब क्या, हम लोग जानते हैं ऑब्लिक व्यू मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल व्यू होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा ऑब्लिक व्यू। और अगर ऑब्लिक कटिंग हो जाएगा, अगर ये रहता है कि ऑर्थोगोनल कटिंग कैसा होता है, ऑर्थोगोनल अगर ऐसे जॉब होता तो जॉब को ऐसे काटता है। ठीक है, टोटली परपेंडिकुलर रहता है, टूल का साथ जॉब का साथ टूल परपेंडिकुलर रहता है तो ऐसे काटता है।
ये तो थोड़ा इधर से मेटल रह जाता है ना, तो ऐसे मेटल रहता है, टेपर जैसा हो जाता है, इसलिए ऑब्लिक कटिंग है। और एक क्या है, ये टोटली होता है एक फ्लैट कटिंग, ठीक है। तो ये टूल जॉब का साथ टोटली पैरेलल परपेंडिकुलर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ ग्रुप गिवन ऑन द लैपिंग प्लेट इज। जो लैपिंग प्लेट होता है तो उसमें ग्रुप क्यों दिया रहता है, तो रिटेनिंग लैपिंग पेस्ट, लैपिंग पेस्ट को रिटेनिंग करने के लिए, मतलब चिपकने के लिए, अंदर जाने के लिए हम लोग ग्रुप काटते हैं लैपिंग प्लेट में, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जब भी हम लोग लैपिंग करते हैं तो कौन सा चीज़ को हार्ड रखना चाहिए और कौन सा चीज़ को सॉफ्ट रखना चाहिए। तो लैप को सॉफ्ट रखना चाहिए और जॉब होता है हार्ड। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के अंदर यही कन्फ्यूज हो जाता है कि लैप सॉफ्ट क्यों होता है। तो हम लोग लैपिंग क्यों करते हैं, लैपिंग करते हैं अच्छा फिनिशिंग पाने के लिए, फिनिशिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो जॉब जो होता है ना, जॉब हार्डन होता है, और लैप जो होता है, लैप नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, द एब्रेसिव यूज्ड फॉर होनिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल का होनिंग के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को, ठीक है। तो इधर और भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कास्ट आयरन, होनिंग कास्ट आयरन, तो उसके लिए भी सेम हो जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन का भी होनिंग के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछता कि टंगस्टन सिरामिक का होनिंग के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे, तब हम लोग का आंसर हो जाएगा डायमंड, ठीक है। तो डायमंड हम लोग कब यूज करते हैं, टंगस्टन सिरामिक का होनिंग करने का टाइम हम लोग डायमंड एब्रेसिव यूज करते हैं। ओके, तो होनिंग मतलब क्या है, होनिंग मतलब होता है जैसे लैपिंग हम लोग करते हैं, फ्लैट सरफेस में भी लैपिंग होता है, और जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है, उधर भी फिनिशिंग होता है। तो होनिंग सिर्फ होता है इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए एलिजिबल है। जो फेरस मेटल है उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं होनिंग, और नॉन फेरस मेटल के लिए भी हम लोग होनिंग कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होनिंग से आता है कि होनिंग में, होनिंग प्रक्रिया में कौन सा मोशन होता है, तो रोटरी मोशन भी होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होता है, ठीक है। रोटरी मोशन मतलब ऐसे, रोटरी मतलब रोटेशन भी होता है, और रेसिप्रोकेटिंग मतलब ऐसे ऐसे मोशन भी होता है, ठीक है। तो दोनों मोशन ही होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ नट प्रिवेंट्स द रोटेशन ऑफ द टॉप नट। मतलब कौन सा एक नाट होता है जो टॉप नाट को रोटेशन होने से प्रतिरोध करता है। प्रिवेंट्स मतलब प्रतिरोध करता है। तो टॉप में भी रहता है एक नाट, हेक्सागोन नाट रहता है, ठीक है, और नीचे में भी एक हेक्सागोन नाट रहता है। तो ऊपर में जो नाट रहता है, हेक्सागोन नाट रहता है, उसका थिकनेस थोड़ा बड़ा होता है, और नीचे में जो हेक्सागोन नाट रहता है उसका थिकनेस थोड़ा कम होता है। तो ये जो नीचे में जो नाट रहता है, वो नाट क्या करता है, ऊपर में जो नाट रहता है ना, हेक्सागोन नाट है, उसको रोटेशन होने से मतलब घूमने से उसको प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो नाट है उसका नाम क्या है, इसका नाम होता है लॉक नाट, ठीक है। तो इसको लॉक नाट बोलता है। ये सेम हेक्सागोन एक नाट जैसा है, तो एक इसका थिकनेस, हेक्सागोन जो नाट नॉर्मली होता है उसका थिकनेस से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चंस एनसीएल में जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस मैं आज तक मेरे चैनल में डिस्कस नहीं किया। तो आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि इधर नया नया क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, नेम द प्लेट मार्क एक्स शोन इन फिगर। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इधर फिगर दिखा रहा है इसमें एक्स पार्ट का नाम क्या है, तो एक्स पार्ट का नाम है टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट होता है एक माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है चीज़, जो कोई भी प्रोफाइल को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका साइज हम लोग दूसरा किसी कोई भी चेकिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते, तो वो हम लोग टेम्पलेट से मेजरमेंट करेंगे। मतलब सोच लो ऐसा कोई भी एक जॉब है, तो इसको चेक करने के लिए बोला है, तो इसको चेक करने के लिए कोई तो अलग से चेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसका ऑपोजिट एक सेम चीज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका द्वारा हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो ये एक माइल्ड स्टील से बना हुआ होता है, तो ये हम लोग जनरली चेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इधर से जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो है कि टेम्पलेट किस मटेरियल से बनता है, तो टेम्पलेट बनता है माइल्ड स्टील से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, इन द नंबर ड्रिल सीरीज द नंबर 80 ड्रिल साइज इज। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है,
नंबर ड्रिल सीरीज में जो नंबर 80 ड्रिल साइज होता है तो उसका साइज क्या होता है, तो उसका साइज सबसे छोटा है। देख के लग रहा है 80, नंबर 80 बोल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नंबर ड्रिल सीरीज जो होता है उसमें 80 सबसे छोटा साइज होता है, तो जिसका साइज होता है 0.0135 इंच। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो नंबर ड्रिल सीरीज का रेंज क्या होता है 1 to 80। ठीक है, तो 1 में ड्रिल का साइज सबसे बड़ा होता है, 1 में क्या होता है 0.228 इंच। ठीक है, और 80 में क्या होता है, 80 में होता है 0.0135 इंच। ओके, तो नंबर ड्रिल जो सीरीज है, तो नंबर ड्रिल सीरीज में 1 में सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। इन द लेटर ड्रिल सीरीज, जो पहले था नंबर ड्रिल सीरीज, इधर है लेटर ड्रिल सीरीज। द साइज ऑफ द ड्रिल ए इज इक्वल टू, जो ए का साइज वो किसका बराबर है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.234 इंच। ठीक है, तो लेटर ड्रिल जो सीरीज होता है इसमें इसका रेंज होता है A to Z। ओके, ए का साइज सबसे छोटा होता है और जेड का साइज सबसे बड़ा होता है। तो इधर क्या बोला है, ए का साइज पूछा था, तो ए का साइज 0.234 इंच हो जाएगा। ठीक है, और जेड का साइज क्या हो जाएगा, जेड का साइज हो जाएगा 0.413 इंच। ओके, तो नंबर ड्रिल सीरीज में क्या था, 1 में सबसे ज़्यादा था और 80 में सबसे कम था। और लेटर ड्रिल सीरीज में क्या है, ए में सबसे कम है और जेड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या है, 80 का वैल्यू क्या है, ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए। और लेटर ड्रिल सीरीज में ए का वैल्यू क्या है और जेड का वैल्यू क्या है, ये चारों टोटल जो पॉइंट है आप लोग को याद रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड। नॉर्मलाइजिंग करते टाइम हम लोग कंपोनेंट को कैसे ठंडा करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली इसको स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर, नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई एयर में धीरे धीरे सूख जाता है ना, तो नॉर्मल हम लोग रूम टेम्परेचर में इसको छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन नॉर्मलाइजिंग से पूछता है कि नॉर्मलाइजिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो जॉब का अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है ना, उसको निकालने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो जॉब का अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है उसको निकाल के नॉर्मल में हम लोग बदल देते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, फॉर्म टूल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज सुटेबल फॉर। जो फॉर्म टूल मेथड होता है ना टेपर टर्निंग का, तो उसमें वो किसके लिए सूटेबल है, तो वो सूटेबल है वेरी शॉर्ट एट एनी एंगल, मतलब कोई भी एक शॉर्ट रेंज में हम लोग को कोई भी एंगल में अगर हम लोग को टेपर करना है, जितना ज़्यादा 45 डिग्री या 60 डिग्री में हम लोग को टेपर टर्निंग करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो किसका द्वारा हम लोग कर सकते हैं, फॉर्म टूल मेथड का द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ओके, अगर पूछता है कि लेंथी जॉब विथ स्लो टेपर, ये अगर पूछता है कि कौन सा मेथड को द्वारा हम लोग करते हैं, तो ये हो जाता है ऑफसेट टेलस्टॉक मेथड को द्वारा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का, द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच, मतलब टीपीआई कैन बी चेक्ड विथ। टीपीआई को हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं स्क्रू पिच गेज का द्वारा। ठीक है, तो स्क्रू पिच गेज का द्वारा हम लोग टीपीआई चेक करते हैं और प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड भी चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्लीज़ याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आज ऐसे था जो हम लोग कभी मेरा क्लास में कभी मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। ठीक है, तो नया नया क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टूल व्हिच इज यूज्ड टू एनलार्ज ए ड्रिल होल इज कॉल्ड। मतलब एक टूल है जो कोई भी प्रीवियसली ड्रिल होल रहता है तो उसको एनलार्ज बड़ा कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है बोरिंग टूल। ठीक है, तो बोरिंग टूल से और एक क्वेश्चन आता है कि बोरिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो ये हो जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आज मैं डिस्कस करते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस। तो जैसे मैं बोला है कि टोटल 15 क्लास ले लेंगे, तो अगर हो सके तो 15 से भी ज़्यादा क्लास मैं ले लूँगा। ठीक है, तो डेली मैं क्लास कराऊंगा जब तक ना एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो तब तक हम लोगों का साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम ऐसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेते रहूँगा। मैथ्स का क्लास भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे सजेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड करना है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी के लिए, और साइंस के भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन
एटलीस्ट 90% कॉमन आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।